दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आज हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना मुर्मू सोरेन की। राजनीति में कल्पना सोरेन का तजुर्बा 2 महीने का ही है। पति हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद कल्पना की लड़ाई हर मोर्चे पर अकेले ही हो गई है। हम आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अकेली कल्पना पति हेमंत सोरेन को जेल में डाल देने के मोदी राज के खौफ का मुकाबला जनता के बीच जाकर कर रही है। इंडिया गठबंधन और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रही है। इस चुनाव में कल्पना सोरेन खुद भी विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। झारखंड में बीजेपी को 2019 में 11 सीटें मिल गई थी। कल्पना अपने भाषणों में कहती हैं कि पहली बार सिटिंग सीएम को जेल में डाला गया है, और एक नहीं दो दो सिटिंग सीएम, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और झारखंड के हेमंत सोरेन को। कल्पना अपने भाषणों में कहती है जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन आगे से। जनता कहती है हेमंत सोरेन छूटेगा। कल्पना मुर्मू के पति हेमंत सोरेन 30 जनवरी तक झारखंड के सीएम थे। मोदी के राज में विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, मगर इस चुनाव में हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए। तब भी मीडिया में हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संघर्ष की बात बहुत कम हुई। दिल्ली में होने के कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा काफी हुई, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी योगदान रहा कि उन्होंने हर दिन इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाया। इन दिनों सौरभ भारद्वाज वॉशिंग मशीन लेकर बता रहे हैं कि कैसे ईडी के केस के बाद नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं और वहां से सफेद होकर निकल आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ईडी के बचाव में कहते हैं कि केवल 3% के मामलों में राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये नहीं बताते कि जितनी भी कार्रवाई नेताओं के खिलाफ हुई है उनमें 90% से भी अधिक विपक्ष के ही हैं। उनके झूठ बोलने की अदाकारी को देश पसंद करता है, वो अलग बात है कि, लेकिन ये सच है कि ईडी इतनी तेजी से विपक्षी नेताओं के नौकरों के घर तक पहुंच जाती है, उसे बीजेपी के नेताओं का पता तक नहीं चलता। यही कारण है कि विपक्ष के नेता भाग भाग कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं टूटा। इस दौर में मीडिया मोदी को हीरो बनाने के लिए पहला सवाल यही पूछता है कि आपने इतनी ऊर्जा कहां से आती है, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल नहीं पूछा जाता कि आप काम की बात क्यों नहीं करते हैं, आप अग्निवीर का नाम क्यों नहीं लेते हैं, कश्मीर की 3 सीटों, लद्दाख की 1 सीट पर प्रचार क्यों नहीं किया आपने, चुनाव भी नहीं लड़ा कश्मीर में, 3 सीटों पर मणिपुर नहीं गए। लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखते तो लगता है किसी कथावाचक बाबा का इंटरव्यू चल रहा है, प्रधानमंत्री का नहीं। राजनीति की बात है, इसलिए रैली रिपोर्ट में इन संदर्भों का जिक्र आता जाता रहेगा, तब ही आप कल्पना सोरेन के संघर्ष को समझ पाएंगे। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चर्चा चली कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन नहीं बनाई गई। पार्टी के पुराने धाकड़ नेता चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए और अभी तक सरकार चला रहे हैं। इसी बात पर आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी चर्चा सुनी होगी कि यह पार्टी को गजब हुआ, परिवार के बाहर के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया और टूटी भी नहीं, और नया नेता सरकार भी चला रहा है। चंपई सोरेन का कितना इंटरव्यू आपने मीडिया में देखा होगा, उनमें कोई पत्रकार या कोई हीरो देखता है। चंपई सोरेन तो हेमंत सोरेन के परिवार के भी नहीं है। मीडिया के रिपोर्ट से आपको कम जानकारी मिलेगी कि पार्टी ईडी के आतंक का मुकाबला भला कैसे कर रही है। मीडिया तो इस पर भी बात नहीं करता कि हेमंत सोरेन ने प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और अशोक चौहान का रास्ता क्यों नहीं चुना। हेमंत जेल चले गए मगर समझौता नहीं किया। क्या दिल्ली का एलीट क्लास और वहां से चलने वाला मीडिया हमेशा क्षेत्रीय दलों को अपराधियों और भ्रष्टाचारियों और कभी भी खरीद लिए जाने वाले गिरोह के रूप में देखता है, राजनीतिक दल के रूप में नहीं। उनके नेताओं को जेल में डालने और उनकी पार्टी तोड़े जाने को सामान्य रूप से देखता है। देश के विकास के लिए जरूरी मान लेता। उस हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने भीतर नेतृत्व का बदलाव भी किया। सरकार भी चल रही है और एक नया नेता पैदा कर दिया जिसका नाम कल्पना सोरेन है। आज हम आप अपनी रिपोर्ट में इन सभाओं की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन बाहर होते तो झारखंड की 14 सीटों पर बीजेपी का क्या हाल होता।
शायद प्रधानमंत्री जी को यह पता होगा कि जीत का रास्ता साफ करने के लिए मुख्यमंत्री सोरेन को जेल में डाल दिया गया होगा। चाहते तो प्रफुल्ल पटेल को फोन करके पूछ सकते थे कि आप बीजेपी ने दाऊद के साथ इकबाल से मिले होने का आरोप लगाया और आप उसी के गठबंधन में चले गए। ये सब कैसे हो गया, हमारा भी जुगाड़ कराइए। लेकिन ये जानते हुए भी कि ईडी के मामले में जमानत नहीं मिलती है, हेमंत सोरेन ने जेल जाने का रास्ता चुन लिया। कल्पना सोरेन हर तरह के खांचे को तोड़ती है, फिर भी उनके संघर्ष में किसी को कहानी नजर नहीं आती। गोदी मीडिया की कल्पना की ये हालत हो गई है कि उसमें केवल मोदी ही मोदी है, मोदी के आंसू है, मोदी के झूठ उड़ान भर रहे हैं। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को से पहले कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान भी तो भरी है, लेकिन पति के जेल जाने का रास्ता